दोस्तों, भारत की संस्कृति के बारे में बात कही जाती है, एकम सत्य विप्रा बहुधा। यानी कि सत्य एक है, विद्वान लोग अपनी अपने मत विवेक बुद्धि के अनुसार उसकी परिभाषा देते हैं। तो कर्म मार्ग हो, बुद्धि मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, भाई योग मार्ग हो, जितने भी मार्ग हैं, ये जितने भी मार्ग हैं ये अलग अलग लोगों के लिए हैं। अब इन मार्ग के मानने वाले एक दूसरे को टारगेट करे तो वो मूर्खता होगी कि नहीं होगी। अब जैसे साइंस वाला केमिस्ट्री को बोल रहा, देखो 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 तुम ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों भाई, अलग सब्जेक्ट है तो अलग बातें होंगी। अब गीता को भी वही हो सकता है। अब गीता का सब्जेक्ट है तो गीता का ध्यान, एक आर्मी को ज्ञान जब दोगे तो ये नहीं बोलोगे हाँ हाँ भक्ति करो भक्ति करो, वो बजाओ मंजीरा बजाओ, नहीं बोल सकते। आर्मी को आर्मी से कहोगे आत्मज्ञानम, परमेशा को आत्म में महसूस करो और अपने ताकत से आत्मबल से लड़ो योद्धा से, और तुम मर भी जाओगे तो सीधा भगवान को प्राप्त होगे, इस ताकत से लड़ो। तो आचार्य प्रसाद जी सोच रहे हैं कि जो आजकल का यूथ है आजकल का, कौन से युद्ध की, आज का युद्ध कलम का है, बुद्धि का है, अपनी मेहनत का है। तो आचार्य प्रसाद जी उसकी तरफ यूथ को ले जा रहे हैं। इस्कॉन की जो सोच है, देखिए इस्कॉन की सोच मेडिटेशन वाली है, ध्यान वाली है, शास्त्र वाली है, पारंपरिक भी है। ठीक है, तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ बोल रहा है उसके विचार के बाद आपके, अगर आपके अगेंस्ट है तो वो आपके अगेंस्ट ही उसे बोलना चाहता है। समझ रहे हैं? तो उनके विचार अलग हैं तो उसके लिए भी फैक्ट अलग अलग हैं। और सनातन धर्म इस बात की मान्यता देता है कि विचार अलग अलग हो सकते हैं, भक्ति भी अलग अलग हो सकती है। और यदि आप किसी से संतुष्ट नहीं है तो साइड बैठिए, भगवान में लगाइए। भाई कौन कह रहा है कि आप उनकी बात सुने? ठीक है। और बहुत सारे इस्कॉन के लोग आचार्य प्रसाद पे अटैक कर रहे हैं। देखिए किसी पे अटैक करने का क्या, वो तो भाई वही जाने। ठीक है, लेकिन ये मैं मानता हूँ अगर आप आचार्य प्रसाद की भाई 7,000 वीडियो हैं, उस 7,000 वीडियो में तो आप कुछ वीडियो देखकर किसी व्यक्ति के बारे में नैरेटिव क्रिएट कर ले रहे हैं, तो आप मूर्ख हैं या नहीं हैं? एक ओपिनियन पोल करने वाली, सर्वे करने वाली संस्था भी अगर ओपिनियन पोल करती है तो मुश्किल से सैंपल साइज अच्छा खासा ले लेती है। भाई 100 लोग ले लो, सैंपल साइज समझ रहे हैं, जब सर्वे होते हैं तो सैंपल साइज कम से कम आप 10 वीडियो कर लीजिए। ठीक है, आप गीता सुनिए, दुर्गा सप्तशती सुनिए, वेदांत सुनिए, उपनिषदों पे जो उन्होंने व्याख्याएं की हैं वो सुनिए। उसके बाद आपके अगर कुछ मतभेद हैं तो आप धर सकते हैं अपनी बात को, अगर आप तर्कों के आधार पर सिद्ध कर दें सही है। ठीक है, ये कर्म योग, ये ज्ञान योग की बातें हैं, बुद्धि के द्वारा संचालित होती हैं। बुद्धि हो, कर्म हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, तीनों एक ही हैं। क्यों? क्योंकि तीनों का रास्ता एक ही है। भक्ति अगर बिना विवेक है, भगवान श्री कृष्ण तीनों योग की बात करते हैं ना, भक्ति योग और ज्ञान, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग बुद्धि होती है और बुद्धि के अनुसार सबकी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। ठीक है, कोई योग करके, योग कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तप कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है और तब भी वो आनंदित है, वो भी भगवान उसको मिलेगा निराकार रूप में। कोई भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, कीर्तन करते 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 वो ध्यान उसका सध जाए, सधने के बाद भी उसको ईश्वर मिल जाए, वो साकार में निराकार मिले, वो तो उसके विवेक और बुद्धि, वो पर्सनल विषय है। तो पर्सनल विषय को लेकर किसी को हम टारगेट नहीं कर सकते कि हाँ भाई वो ये है, वो ये है, वो ये है। और इस्कॉन वालों की एक और बात है, ये को मायावादी मायावादी कहने की मतलब, भाई तुम वो ठेकेदार हो क्या? मायावादी, वो मायावादी, हर इंसान मायावादी नहीं। तुम माया का अगर बोल दो मायावादी तो तुम प्रकृति का अपमान कर रहे हो, माया का अपमान कर रहे हो। उसी माया पैसे वैसे से सब बोलते हो, फिर बोले मायावादी मायावादी। मतलब कोई तुम्हारी बात से अगर अन अगेंस्ट हो जाए उसको मायावादी बोल दोगे। साइकोलॉजिकली इंसान की सोच बहुत ही बेसिकली, जब कोई भी उसके अगेंस्ट जाता है तो अहंकार स्वीकार नहीं कर पाता। कृष्ण क्या कहते हैं? तुम मुझे मैं समर्पण करो, समर्पण मतलब मैं, यानी अहंकार को समर्पण कर दो। लेकिन ये जितने भी चमचे होते हैं,
चमचे होते हैं, मतलब भक्त बनने का प्रयास करते हैं, दिखावा करते हैं, हम कृष्ण भक्त हैं, हम कृष्ण भक्त हैं। लेकिन जब इनके अगेंस्ट कोई बात रखता है तर्क के आधार पे कि मैं इस बात से सहमत हूँ, तब मायावादी, तब मायावादी, मायावादी। देखो यार, इस तरह की छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। भगवान अंतिम सत्य है, वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, वही संपूर्ण सत्य है। तो बेसिकली आप वहाँ तक टारगेट रखिए जाने का, खोज कीजिए। आचार्य प्रशांत कर्म मार्ग में कर्म से खोजेंगे, कर्म बुद्धि विवेक तर्क के आधार पे खोजेंगे। आज के युवाओं की नीड वही है, समझ रहे हैं? आज के युवाओं की वही नीड है। आप जो कर रहे हैं वो भी अच्छा है, ठीक है। आप भी युवाओं को वो सब जो सात्विक भोजन, ध्यान, तप, माला जपना, वो अलग पर्सनैलिटी के लिए होती है, अलग बुद्धि के लिए वो चीज़ है। लेकिन किसी की पर्सनल चॉइस अलग अलग हो सकती हैं। कोई कर्म मार्ग पे जा रहा है, कोई इस मार्ग पे जा रहा है भक्ति पे, कोई कठोर हठ योग कर रहा है, कोई हठ योगी बना हुआ है, कोई ध्यान योगी बना हुआ है, कोई प्रेम योगी बना हुआ है। तो अलग अलग विचार हैं, इनका सम्मान कीजिए, क्योंकि सभी विचारों में वो है। मैं सभी विचारों में हूँ, कड़ में मैं हूँ। तो उसको याद रखिए। बाकी एक दूसरे के अगर मतभेद हैं, मनभेद ना रखिए। मतभेद क्या होता है? तुमने बोला मुझे पीला पसंद, मुझे लाल पसंद, मुझे पीला पसंद, मुझे लाल पसंद, मुझे नीला पसंद, मुझे काला पसंद। तो ये रंग के अंतर है, ये मतभेद हैं। लेकिन ये जो मनभेद कर रहे हैं, ये दोनों तरफ के, जो इस्कॉन के हैं और इस्कॉन के जो आचार्य प्रशांत के सपोर्टर जो हैं, भाई एक दूसरे को नीचा दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम कह रहे हो हाँ भाई ये पाखंडी, वो पाखंडी। देखो यार, ज़माना जो है वो पर्सनल चीज़ों का मामला है, पर्सनल चीज़ समझ रहे हैं? कि कोई अगर भजन कीर्तन कर रहा है भाई, तो उसका पर्सनल मामला है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम भी करेंगे, हमें अच्छा लगेगा हम करेंगे, ठीक है। किसी को ना अच्छा ना करे, कोई भी कर सकता है, ये भगवान के पाठ है। लेकिन जो आचार्य प्रसाद जी कहते हैं, कुछ भी करो चैतन्य होके करो। चैतन्य महाप्रभु जानते हो? हाँ, तो चेतना में रह के करो, बुद्धि से करो। हाँ, जागरूक हूँ, भजन कर रहा हूँ, राम, यानी पूरा एकाग्र होके राम राम राम। तो ज़्यादा अंदर से और अच्छे से तुम्हारे दिमाग और मन चित्त में राम राम कृष्ण कृष्ण गूंजेगा। कोई गलत नहीं है, तुम्हारा अहंकार गलत है, तुम ही गलत हो। बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो झागा जो, ये मतलब कहावत है कबीर जी की, कि दूसरे के अंदर बुरा देखने में चला था लेकिन कोई मिला नहीं, जब मैंने अपने अंदर देखा तो मुझसे बुरा कोई मिला नहीं। तो ये कबीर जी के विचार हैं, इसीलिए कहता हूँ विचार अच्छे रखिए, बुरा मत देखिए। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।